हेलो एवरीवन। अब हम सीखेंगे कुछ केमिस्ट्री के बारे में। ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, ये सब कुछ मिक्स हो जाता है जब पढ़ाई करते हैं तब। तो ये जो है वो हम पहले से सीखेंगे, एटम्स क्या है और जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस। ठीक है। एटम्स, तो ये जो टॉपिक है वो सबसे लार्ज टॉपिक है केमिस्ट्री में। यहाँ पे एटम्स का मीनिंग क्या होता है, तो कोई भी हमारे आस पास कोई भी मैटर है, जैसे कि आयन से बनी है, कॉपर से बनी है, कोई भी चीज़ से बनी है, उसका सबसे छोटा स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो है वो बनेगा एटम। मतलब कि जैसे कि एक बिल्डिंग है तो उस बिल्डिंग में सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होता है, उसमें रखी हुई एक ब्रिक। तो ये जो ब्रिक है वो ब्रिक है हमारा एटम। अब ये जो एटम है वो ना तो बनाया जा सकता है ना उसको मिटाया जा सकता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि एटम में चीज़ें होती कौन कौन सी है। अब सबसे पहले काम किया था इसमें थॉमसन नाम के साइंटिस्ट ने। थॉमसन ने ये बताया कि एक जैसे वाटरमेलन के अंदर सीड्स होते हैं उस तरह का हमारा एटम है, जिसमें ये जो सीड्स है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन। मतलब जो इलेक्ट्रॉन की खोज की है वो किसने की है, थॉमसन नाम के साइंटिस्ट ने। अब ये जो थॉमसन नाम के साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रॉन की खोज की है, उन्होंने ये तो बता दिया कि एटम इस तरह का होता है, बट उसका पूरा स्ट्रक्चर कैसा होता है वो बता नहीं पाए। तो उसके बाद आए रुथरफोर्ड। रुथरफोर्ड ने एक गोल्ड का परत लिया और उस पे उन्होंने रेज डाले। ये जो है वो गोल्ड का परत है, उसके अंदर ये एटम्स होंगे और उन्होंने उसके ऊपर अल्फ़ा पार्टिकल्स को थ्रो किया। अब अल्फ़ा पार्टिकल्स को थ्रो किया तो उन्होंने सोचा तो ऐसा था कि बहुत सारे जो पार्टिकल्स है उसमें से जो रेज है वो वापस आएंगे, यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज मुझे मिल जाएगा। बट ऐसा हुआ नहीं। 12,000 रे में से कोई एक रे ही ऐसा था जो कि वापिस आता था। तो यहाँ पे हमें रुथरफोर्ड ने ये बताया कि जो हमारा एटम है उस एटम में बहुत कम मात्रा में पॉजिटिव चार्ज है और जो स्पेस है वो बहुत ज़्यादा है। अब रुथरफोर्ड ने ये बताया कि अंदर एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज है और बाहर जो इलेक्ट्रॉन है वो घूमता रहता है। बट उन्होंने ये नहीं बताया कि वो जो घूमता रहता है वो एटम अगर फॉल हो गया तो वो भी न्यूक्लियस के अंदर आ जाएगा। तो ये एक रुथरफोर्ड के मॉडल का ड्रॉबैक था। अब रुथरफोर्ड के बाद आए बोहर। अब बोहर ने ये बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो आसपास 4 शेल्स में घूमते रहते हैं, जिसको नाम दिया KLM, और लास्ट जो शेल होगा उसको नाम दे दिया N। ये जो शेल है उसमें इलेक्ट्रॉन कैसे रहते हैं वो हम सीखेंगे, बट उससे पहले हमें एलिमेंट्स का पता होना चाहिए जो कि पीरियोडिक टेबल में दिया हुआ है। अब एलिमेंट्स जो है वो एलिमेंट्स जैसे कि सोडियम है, Cl है, फिर Al है, ये इसी तरह से क्यों लिखा जाता है। तो यहाँ पे पहले जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कुछ सिंबॉलिक दिए हुए थे, बट हमारा जो IUPAC इंस्टीट्यूट है वो जो हमें देगा वो ही नाम हमें अप्रूव करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कुछ रूल्स है कि जो फर्स्ट लेटर है
वो कैपिटल होगा और जो सेकेंड है वो स्मॉल होगा। Na को मैं Na ऐसे नहीं लिख सकती। अब Na का नाम तो है सोडियम, बट उसको SO की जगह पे क्या लिखा जाता है? Na। क्यों? क्योंकि वो नेट्रियम के ऊपर से आया हुआ है। वैसे ही पोटेशियम को K क्यों कहा जाता है? ये सब कुछ जानने के लिए मेरी टेलीग्राम चैनल पे मैंने टेबल अपलोड किया हुआ है, उसमें से आप देख सकते हो कि सोडियम को Na क्यों लिखते हैं, पोटेशियम को K क्यों लिखते हैं। ठीक है। और एक रूल है कि अगर क्लोरीन ऐसे लिखा जाता है तो यहाँ पे उसका सिंबल हम लेंगे C और एक H को छोड़ के L, तो ये हमारा सिंबल है। अब एक और चीज़, Na प्लस लिखते हैं और Cl को माइनस, ऐसा क्यों लिखते हैं? तो ये जो है वो मैंने नेक्स्ट जो हमारा ये वीडियो है उसमें सिखाया हुआ है, बट ये Na प्लस है और Cl माइनस है, तो ये जो प्लस है उसको बोलेंगे कैटायन और जो माइनस है उसको बोलेंगे एनायन। ठीक है। अब ये कैटायन और एनायन तो हमने देख लिया, मतलब कि आयंस को देख लिया है। अब हमें ये पता है कि O को हम O2 ही लिखते हैं हमेशा और H को H ही लिखते हैं। तो ये है हमारा डायएटॉमिक और ये है हमारा मोनोएटॉमिक। ठीक है। तो ये चीज़ भी आपके 9th स्टैंडर्ड में दी हुई है और इसका टेबल भी आई विल गिव यू इन माय टेलीग्राम चैनल की कौन सा मोनोएटॉमिक है और कौन सा डायएटॉमिक है। सेम वे जैसे अभी प्लस और माइनस का हमने देखा था, तो CO3 माइनस है, SO4 -2 है। ये सब चीज़ें टेबल्स मैंने अपने चैनल में अपलोड किया हुआ है, फ्रॉम दैट यू कैन सी। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने के लिए मेरे साथ बने रहे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब कि हमारे एटम में इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से रखे हुए हैं। सबसे पहले तो मुझे 1 to 20 एलिमेंट्स के नाम आने चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास एक ट्रिक है जो कि सब बच्चों के पास होती ही है, बट अगर किसी को नहीं पता तो देख लो। सी, हाय, हेलो, लिसन, BBC, न्यूज़, ऑन फ्राइडे नाइट। तो इसके ऊपर से, इस लाइन के ऊपर से हमारा बन जाएगा 1 to 10 एलिमेंट के सिंबल भी और नाम भी। अब हाई के ऊपर से हाइड्रोजन का H, हीलियम का He, लिथियम का Li, बेरिलियम का Be, बोरॉन का B, कार्बन का C, फिर नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O, फ्लोरीन का F और नियॉन का Ne। तो इस लाइन को याद रख लो, आप लाइन को याद कर लो। 1 to 10 एलिमेंट के जो नाम है वो आपको याद रह जाएंगे। फिर 1 to 20 के नाम याद रखने के लिए तो आएगा ना मांगू अल्लाह से, पेप्सी कोला, और काजू
केक। तो ना, Na मतलब सोडियम का Na, मांगू से मैग्नीशियम का Mg, फिर एल्यूमिनियम का Al, फिर सिलिकॉन का Si, फिर फॉस्फोरस का P, फिर सल्फर का S, क्लोरीन का Cl, आर्गन का Ar, पोटेशियम का K और कैल्शियम का Ca। इस तरह से हमें 11 to 20 के एलिमेंट्स के नाम भी इन 2 लाइन से याद रह जाएंगे। तो पहले ये नाम याद रखो, वो भी एटॉमिक नंबर के साथ। एटॉमिक नंबर मतलब 1 पे हाइड्रोजन, 2 के साथ हीलियम, 3 के साथ लिथियम। ये अगर याद रहेगा तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखना बहुत इजी हो जाएगा। तो अब सबसे पहली बात, हमें तो पता ही है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, और जो बाहर घूमता रहता है वो कौन होता है? इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन के पास पॉजिटिव है चार्ज और इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज है। अब हम एक चीज़ से ये सीखेंगे, हम याद रख लेते हैं कि K, L, M और N नाम की सोसाइटियाँ हैं मेरे पास, ठीक है। तो अब एक सोसाइटी K नाम की जो सोसाइटी है, K नाम की सोसाइटी में 2 ही जन रह सकते हैं। फिर L नाम की सोसाइटी है, उसमें 8 जन ही रह सकते हैं। M नाम की सोसाइटी है, उसमें भी 8 जन ही रह सकते हैं। और N नाम की सोसाइटी है, उसमें 18 रह सकते हैं। तो अब हम ये देखेंगे कि K नाम की सोसाइटी में 2 लोग रह सकते हैं। अब K में अगर हाइड्रोजन को लेना चाहे तो उसमें तो एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। एक इलेक्ट्रॉन है, उसको अगर मैं K सोसाइटी में रख रही हूँ तो मेरी सोसाइटी पूरी करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? किसी और के पास जाके बोलना पड़ेगा कि हमारी सोसाइटी में घर खाली है, आप आ जाओ, ठीक है। या फिर मैं ये घर खाली कर दूंगी और चली जाऊंगी। मतलब या तो मुझे किसी को बुलाना है या तो मुझे यहाँ से जाना है, ठीक है। मतलब कि अगर मैं किसी को इलेक्ट्रॉन दे रही हूँ तो मेरे पास आएगा पॉजिटिव मतलब प्लस, और अगर मैं इलेक्ट्रॉन किसी से ले रही हूँ तो लिखना होगा माइनस, ठीक है। तो H क्या कर सकता है? दे भी सकता है मतलब +1, या ले भी सकता है मतलब -1। मतलब यहाँ पे वैलेंसी मेरी हो जाएगी +1 या तो -1, ठीक है। वैलेंसी का मतलब क्या है कि मेरी ये पूरी की पूरी के जो शेल है, हमने यहाँ पे सोसाइटी के हाउसेस लिए हैं बट इसको बोलते हैं शेल। के शेल को पूरी की पूरी भरने के लिए मुझे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए या तो कितने इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, वो है मेरी वैलेंसी। अब देख लेते हैं हीलियम। तो हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2। तो 2 मैं यहाँ पे रख देती हूँ। तो यहाँ पे देखो ये हमारी सोसाइटी फिल हो गई है। हमें ना तो किसी को बुलाना है ना तो किसी को यहाँ से जाना है, तो हमारा यहाँ पे वैलेंसी हो जाएगा 0। लिथियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 3। अब 2 तो मैंने यहाँ पे सोसाइटी में रख दिए हैं। अब 2 के अलावा मैं यहाँ पे नहीं रख सकती। अब मुझे कहाँ जाना पड़ेगा? नेक्स्ट सोसाइटी में। तो नेक्स्ट सोसाइटी में मैं अगर किसी को घर दे रही हूँ तो मुझे ये शेल पूरी करने के लिए कितने चाहिए? 8। तो मुझे सोसाइटी पूरी भरने के लिए 7 जन को बुलाना पड़ेगा। उससे बेटर ये है कि यहाँ से हम ही निकल जाए। मतलब ये हम इलेक्ट्रॉन किसी को दे देंगे। मतलब मेरे पास Li क्या हो जाएगा?
1, क्योंकि मैं एक इलेक्ट्रॉन दे रही हूँ। ठीक है, अब बेरिलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 तो यहाँ पे शेल फुल हो गए हैं। अब दूसरे 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो मैं दूसरे शेल में रखूँगी यहाँ पे। अब मुझे पूरा करने के लिए कितने लेने पड़ रहे हैं? 8, बट मेरे पास यहाँ पे 2 है, तो मैं 6 को बुलाने नहीं जाऊँगी, यहाँ से 2 को क्या कर दूँगी? निकाल दूँगी। तो मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा? Be+2। अब बोरॉन, बोरॉन के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स है तो हम क्या करेंगे? 2 तो यहाँ पे हमने रख ही दिए हैं। अब 1, 2 और 3 है मेरे पास, मुझे 8 बनाने हैं। 8 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 8 बनाने के लिए या तो मैं ये 3 किसी को दे दूँगी या तो मुझे 5 किसी से लेना पड़ेगा। मुझे लेना नहीं है, मैं क्या करूँगी? ये जो 3 इलेक्ट्रॉन्स है वो मैं किसी और को दे दूँगी। तो यहाँ पे मेरा बोरॉन क्या हो जाएगा? B+3। अब कार्बन आया मेरे पास, तो कार्बन है, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 6 इलेक्ट्रॉन्स है। 6 इलेक्ट्रॉन्स में से 2 इलेक्ट्रॉन्स तो के शेल में है ही। अब 3, 4, 5 एंड 6, यहाँ पे एल शेल में मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है, बट मुझे बनाने कितने हैं? 8, मतलब या तो मैं 4 किसी से लूँगी या तो किसी को दे दूँगी। तो यहाँ पे मेरे पास दोनों सेम है, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ या तो +4 या तो -4, यहाँ पे दोनों आ सकते हैं। अब नाइट्रोजन के पास है 7 इलेक्ट्रॉन, मैंने यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 रखे हुए हैं और ये 7th इलेक्ट्रॉन। अब मेरे पास यहाँ पे एल शेल में टोटल कितने हैं? 1, 2, 3, 4 एंड 5। मुझे चाहिए कितने? 8। तो 8 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए मुझे 3 इलेक्ट्रॉन किसी से क्या करना पड़ेगा? लेना पड़ेगा। तो मैं 3 इलेक्ट्रॉन किसी के पास से ले लूँगी और अपनी ये जो शेल है उसको फिल कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं किसी से इलेक्ट्रॉन ये 1, 2 और 3 ले रही हूँ, इसीलिए मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा N-3। ठीक है, अब सारे इलेक्ट्रॉन्स ले लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 8 इलेक्ट्रॉन्स। 8 इलेक्ट्रॉन्स है, उसमें से 2 तो ऑलरेडी यहाँ पे है। 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब 8 इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे टोटल, बट एल शेल में मुझे कितने चाहिए? 1, 2, 3, 4, 5, 6। करने कितने हैं? 8, बट है मेरे पास 6, तो दूसरे 2 इलेक्ट्रॉन मैं किसी से ले लूँगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? O⁻²। अब फ्लोरीन, तो फ्लोरीन के पास टोटल 9 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, जो कि अभी यहाँ पे है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब एल शेल में कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, बट 8 करने हैं मुझे। तो 7 में मैं कितने प्लस करूँगी तो 8 हो जाएगा 1, मतलब मुझे 1 को किसी से लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरी शेल ख़त्म हो गई है, तो फ्लोरीन में क्या आएगा? F-1। अब नियॉन, नियॉन में इलेक्ट्रॉन्स 10 है, तो यहाँ पे के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और एल शेल में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, जो कि यहाँ पे 8 ही होने चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे ये जो है नियॉन वो उसकी वैलेंसी होगी 0। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखा कैसे जाता है? तो हाइड्रोजन में यहाँ पे 1 था, तो 1 था तो यहाँ पे 1, फिर
हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स थे तो पहले में 2, फिर लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन्स, फर्स्ट शेल में 2 थे और तीसरे शेल में 1 ही था, तो यहाँ पे लिखा जाएगा 2, 1। सेम वे यहाँ पे नीचे भी Ne तक इसी तरह से लिखना है। अब Ne की वैलेंसी 0 है तो यहाँ पे क्या कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो लिख लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट शेल में 2 है तो लिखेंगे 2, कॉमा सेकेंड शेल में कितना है 8 तो लिखेंगे 8। अब जब हम सोडियम की बात करेंगे तो यहाँ पे 2 और 8 तो क्या रहेगा कॉमन, मतलब Na के लिए अलग लिखें तो 2, 8, कॉमा यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है 11, तो 10 ये हो गए और एक ये, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Na का 2, 8, 1। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है उसको मैं क्या करूँगी निकाल दूंगी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मुझे 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए बट है मेरे पास एक ही, तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होने से हम इसे क्या कर देंगे निकाल देंगे। ठीक है, अगर निकाल रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन प्लस की आ जाएगी, सो Na+1 हो जाएगा। अब मैग्नीशियम में भी सेम 12 इलेक्ट्रॉन्स है तो 10 ऑलरेडी यहाँ पे है, ये 11 और 12, मुझे चाहिए 8 बट है मेरे पास ओनली 2, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन हम किसी और को दे देंगे, इसीलिए यहाँ पे आ जाएगा Mg+2। सेम वे एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, एल्यूमिनियम में 13 है तो 10 + 3, तो यहाँ पे आ जाएगा Al+3। सिलिकॉन में भी सेम, सिलिकॉन में आ जाएगा Si+4 या तो Si-4। ठीक है, अब यहाँ पे फॉस्फोरस है उसमें 15 है तो देख लेते हैं एक बार, 10 यहाँ पे ऑलरेडी है और यहाँ पे 11, 12, 13, 14 और ये 15। अब यहाँ पे होने चाहिए 8 बट यहाँ पे है नहीं, तो हम क्या करेंगे किसी और से 3 इलेक्ट्रॉन्स ले लेंगे, तो 1, 2 और 3, कितने इलेक्ट्रॉन्स ले रहे हैं 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा P-3। सेम वे सल्फर में भी मेरे पास यहाँ पे 16 होंगे, हमें किसी और से 2 लेने पड़ेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा S-2। क्लोरीन है तो क्लोरीन के पास 17 होंगे तो यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मुझे क्या करना पड़ेगा किसी और से एक इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ पे आ जाएगा Cl-1। अब आर्गन, आर्गन जो है वो 18 है तो 18 है इसीलिए यहाँ पे 2 + 8 10 और 8 18, यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन कम नहीं हो रहा है तो ना किसी को देना है और ना किसी से लेना है, इसीलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 वैलेंसी आ जाएगी। एक और बात कि जहाँ पे 0 वैलेंसी है जैसे कि आर्गन है, नियोन है और हीलियम है, यहाँ पे 0 वैलेंसी है उसको बोलेंगे नोबल गैस। अब पोटेशियम की बारी, तो पोटेशियम फाइंड करने के लिए हमारी तीनों शेल तो ख़त्म हो गई है, अब मुझे n शेल में जाना पड़ेगा जहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रखूँगी बट वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 ही है, तो मैं क्या करूँगी ये मुझे किसी को देना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा K+1। सेम वे कैल्शियम में 20 है तो 18 + 2, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन मुझे किसी और को देने पड़ेंगे, इसीलिए यहाँ पे आ जाएगा Ca+2। तो ये हो गई हमारी वैलेंसी और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये आपको 9th स्टैंडर्ड में अगर आ जाएगी तो आपको 10th स्टैंडर्ड का केमिस्ट्री बहुत ही इजी लगेगा। और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ये +2, +1, -1 की क्या
यूज़ है वो मैं आपको बता रही हूँ। जो भी वैलेंसीज अभी ही हमने सीखी है उसका यूज़ होता है केमिकल फॉर्मूला में। अब केमिकल फॉर्मूला क्या है, तो हमें पता है कि हाइड्रोजन है, ये क्या है, एलिमेंट है, और ऑक्सीजन है, ये भी क्या है, एलिमेंट है। अब इन दोनों को अगर हम मिलाएं तो हमारा फॉर्मूला बनता है H2O। बट यहाँ पे H2O ही क्यों लिखा जाता है, HO2 क्यों नहीं लिखा जाता, या फिर HO क्यों नहीं लिखा जाता? वो इसीलिए क्योंकि यहाँ पे हम वैलेंसी का यूज़ करते हैं। अब हमने पहले ही सीखा कि H की वैलेंसी होती है +1 और ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2। मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन में फर्स्ट शेल के शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और ऑक्सीजन में फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है और सेकेंड शेल में 1 2 3 4 5 और 6। अब यहाँ पे मुझे कमी कितनी की पड़ रही है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की, बट यहाँ पे देने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, H के कितने लेने पड़ेंगे, 2 लेने पड़ेंगे। एक यहाँ से इलेक्ट्रॉन लूँगी और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूँगी। ये यहाँ पे एक दे दिया और ये दूसरा दे दिया, तो यहाँ पे हो जाएगा H2 और O। तो ये बन जाएगा केमिकल फॉर्मूला। और एक चीज़, ये मेथड 1 थी जो कि एक्सप्लेन करने के लिए है, बट आपके 9th स्टैंडर्ड में ये फॉर्मूला से बताया हुआ है सेकेंड मेथड कि H अगर +1 है, O -2 है, तो ये जो 2 वैलेंसी है वो H को जाएगी और 1 जो वैलेंसी है वो O को जाएगी, मतलब हो जाएगा H2O। सेम वे NaCl का भी देख लेते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है वो आपके 10th स्टैंडर्ड में है, तो Na और Cl, ठीक है। अब Na में है वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 1, क्योंकि 11 है तो फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड में 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स और ये 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब मेरे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, सिर्फ 1। सेम वे Cl में भी पहले में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे में 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स और 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए और यहाँ पे ऑलरेडी 1 इलेक्ट्रॉन है, तो Na 1 इलेक्ट्रॉन देगा Cl को, मतलब कि शेयर करेगा। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और 7 ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे देगा, तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन की स्ट्रक्चर है वो फुल हो जाएगी और यहाँ पे भी Na की जो डॉट स्ट्रक्चर है वो भी फिल हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे आ जाएगा NaCl। और एक चीज़, सेकेंड मेथड से Na के पास होता है Na+1 और Cl के पास होता है Cl-1। तो ये जो Cl है इसको दे देगा, ये 1 है इसको दे देगा, तो हो जाएगा NaCl। एक और चीज़, Na के पास होता है +1, SO4 के पास होता है -2, तो ये यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा, तो हो जाएगा Na2SO4। बट Cu के पास +2 है और SO4 के पास -2 है, तो अगर सेम पावर एक दूसरे के पास है तो यहाँ पे Cu2 SO4 ऐसा लिखना नहीं है, यहाँ पे लिखना है CuSO4। तो ये है हमारी केमिकल फॉर्मूला जो कि आपको 10th स्टैंडर्ड में फर्स्ट चैप्टर में यूज़फुल होगी और 9th स्टैंडर्ड में ये है 3rd और 4th चैप्टर।
थैंक यू एंड सब्सक्राइब माय चैनल। पढ़ाई के टाइम इनमें से कुछ भी डाउट आए तो टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया हुआ है। थैंक यू।